हाँ, तो जैसा कि अभी बहुत सारी सेल चल रही थी अमेज़न, फ्लिपकार्ट, टाटा क्लिक। तो उन पे बहुत बड़े डिस्काउंट के ऊपर प्रोडक्ट्स भी मिल रहे थे। या फिर कभी आप किसी भी प्रोडक्ट को मंगाते हो, चाहे किसी भी ऑनलाइन साइट से मंगाओ, तो कैसे पता करें कि वो प्रोडक्ट अच्छा है या ख़राब है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा और कुछ टिप्स बताऊँगा जिससे आप पता कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट आप किसी ऑनलाइन साइट से मंगा रहे हो, तो वो प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है या ख़राब क्वालिटी का है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मेरा नाम है आशीष दास और आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका आपको उस प्रोडक्ट की रेटिंग को चेक करना है। मुझे पता है कि आप लोगों को रेटिंग चेक करना आता है, लेकिन मैं आपको रेटिंग चेक करना नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कौन सी रेटिंग कितनी चेक करनी है। कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो सिर्फ उसकी रेटिंग को ही चेक करना सब कुछ नहीं होता है। आपको उस रेटिंग में ये चेक करना है कि जो लोग उस रेटिंग को दे रहे हैं उनकी संख्या कितनी है। अगर उनकी संख्या 100 से ऊपर है और जितनी 100 से ऊपर उनकी संख्या होगी वो प्रोडक्ट उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर उनकी संख्या 100 से नीचे है तो वो प्रोडक्ट उतना ही ख़राब आ सकता है, क्योंकि जो वो रेटिंग देते हैं वो उन्हीं के कंपनी के आदमी होते हैं। 20-20 रुपये पेटीएम गूगल पे करके वो उस रेटिंग को ख़रीद लेते हैं और वो जो रेटिंग होती है वो उन्हीं के कंपनी के आदमी दे लेते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट है, अगर उसकी रेटिंग 4 स्टार से ऊपर है तो वो प्रोडक्ट अच्छा है। लेकिन अगर 4 स्टार से कम है, अगर 3 या 3.5 स्टार भी उसकी रेटिंग है, तो भी उस प्रोडक्ट को अवॉइड करें, क्योंकि वो प्रोडक्ट उतना ही ख़राब आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। हाँ, तो अब दूसरा तरीका, कोई भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो तो उसके सेलर को ज़रूर से चेक करो। अगर उस सेलर की रेटिंग 4 स्टार से ऊपर है तो आप उस सेलर का प्रोडक्ट लो। लेकिन अगर उसी सेलर की रेटिंग 4 स्टार से कम है तो उसके प्रोडक्ट को अवॉइड करो, क्योंकि वो जो सेलर होता है वो सेलर अपने प्रोडक्ट में कभी दूसरा साइज़ भेज देता है, कोई आधा प्रोडक्ट भेज देता है, कोई लेट प्रोडक्ट भेजता है। तो ये सारी चीज़ें उन सेलर्स में होती रहती है। तो सबसे पहले उस सेलर की रेटिंग को चेक करो आप। अगर उस सेलर की रेटिंग 4 स्टार से ऊपर है तो ही आप उस सेलर से अपना प्रोडक्ट मंगाओ। तो अब आपने रेटिंग भी चेक कर ली, सेलर भी चेक कर लिया। उसके बाद अब आपको जो है कस्टमर के रिव्यूज़ को देखना है। जो रिव्यूज़ वो लिखते हैं उनको आपको पढ़ना है। अगर वो रेटिंग ज़्यादा भी है तो भी आपको उनके रिव्यूज़ को ज़रूर से पढ़ना है, क्योंकि जो कंपनी होती है वो एकदम बेकार कंपनी होती है और उनकी सर्विस तो उनसे भी बेकार होती है। कभी आते नहीं है, कभी लेट लगा के जाते हैं, कभी टाइम पे नहीं आते। ऐसे-ऐसे उनके रिव्यूज़ होते हैं। अगर रिव्यूज़ ज़्यादा है तो भी पढ़ो, क्योंकि इनके जो रिव्यूज़ है वो ढाई हज़ार रिव्यूज़ है और रेटिंग देखोगे तो 4 साढ़े 4 स्टार रेटिंग है। लेकिन फिर भी उनकी जो रिव्यू है उसमें नेगेटिव रिव्यू सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आपको ज़रूर से उनके रिव्यूज़ पढ़ना है। उनके जो सेम रिव्यूज़ है दोनों प्रोडक्ट के ढाई हज़ार, तो वो फेक भी होते हैं। तो आपको रिव्यूज़ पढ़ने हैं और रिव्यूज़ में भी जो नेगेटिव वाले रिव्यूज़ होते हैं वो आपको पहले कंसीडर करने हैं, क्योंकि जो नेगेटिव रिव्यू लिखते हैं वो बड़ी ही ईमानदारी से रिव्यूज़ लिखते हैं। तो पहले आप उनको कंसीडर करो। और ढाई हज़ार सेम रिव्यूज़ होते हैं तो ये क्या है, फेक होने की ज़्यादा संभावना रहती है। और फेक रिव्यूज़ को भी पहचानने का तरीका होता है। वहाँ पे सेम वर्ड्स लिखे होते हैं, नाइस नाइस, गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। ऐसे जो होते हैं वो फेक रिव्यूज़ होते हैं। तो आप रिव्यूज़ देखें, रिव्यूज़ पहले पढ़ें और जो नेगेटिव वाले उनको पहले कंसीडर करें आप। एंड जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसकी रिटर्नेबल पॉलिसी को ज़रूर देखें। जो रिटर्नेबल पॉलिसी होती है वो 2 तरीके की होती है। पहला रिफ़ंड, दूसरा रिप्लेसमेंट। जो रिफ़ंड पॉलिसी होती है उसमें अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो प्रोडक्ट को आप वापस भेज के आपको पैसा वापस मिल जाएगा, मतलब आपका पैसा रिफ़ंड हो जाएगा। लेकिन जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है उसमें आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है तो आपको प्रोडक्ट के बदले दूसरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, लेकिन आपके पैसे कभी भी रिफ़ंड नहीं करेगी कंपनी। ये जो पॉलिसी है ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे होती है। आप मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम लेते हो तो आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे मिलती है। लेकिन फिर भी आपको कुछ डाउट है, आपको ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्ट की रेटिंग कम है लेकिन प्रोडक्ट देखने में अच्छा है, तो आप उसी प्रोडक्ट को यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करो और यूट्यूब पे आपको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा और आप सामने उस प्रोडक्ट को देख के कंपेयर कर सकते हो। 90% जो प्रोडक्ट है आपको यूट्यूब के ऊपर मिल ही जाएंगे। आप सामने देख के कंपेयर कर सकते हो और उससे आपको आराम से कुछ ना कुछ एडवाइस आपको मिल जाएगी वो कि आपको वो प्रोडक्ट लेना है या फिर नहीं लेना है। एंड एक ट्रिक मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ, कोई भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उस पर आपको 10 दिन का रिटर्नेबल टाइम मिलता है, ठीक है, रिटर्न करने का। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हो आपके पास आ गया
10 दिन आपने यूज़ किया लेकिन वो 10 दिन के बाद ख़राब होता है या कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर आप सोचोगे कि यार 10 दिन का टाइम निकल गया, अब रिटर्न नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या करना है कि आप सेम वैसा ही प्रोडक्ट वापस से उसी साइट से मंगाओ, और जब वो नया प्रोडक्ट आपके पास आता है सेम वैसा का वैसा, उसको आप निकाल लो और जो ख़राब प्रोडक्ट है उस ख़राब प्रोडक्ट को आप उस बॉक्स में डाल के वापस रिटर्न कर दो और अपना रिफ़ंड आप वापस ले लो। इससे आपका ख़राब प्रोडक्ट भी चला जाएगा और जो आपके पास नया प्रोडक्ट आया है वो आपको सही प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके लिए मैं रेगुलर बना के लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।